हरे कृष्णा। आज हम 12 चैप्टर 13 से लेकर नंबर 20 श्लोका तक पढ़ के इसको आज हम समाप्त करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः दुःख सुख शमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनो बुद्ध्यो मद्भक्ता समे प्रिय। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, पहले हम इसकी मीनिंग को देखेंगे। तो मीनिंग है जो किसी से द्वेष नहीं करता। हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं, अद्वेष्टा जो किसी से द्वेष नहीं करता। सर्वभूतानां मैत्र करुण एवचा, सभी जीवों के प्रति जिसके हृदय में मैत्री और करुणा का भाव है। निर्ममा, निर्मम का मतलब होता है मेरा नहीं, यानी स्वामित्व की भावना से रहित। मम माने मेरा, तो मेरा नहीं, स्वामित्व की भावना से रहित। निरअहंकार, मिथ्या अहंकार से रहित। सम दुख सुख, दुख और सुख में समभाव। क्षमी, क्षमा करने वाला। संतुष्ट, हमेशा प्रसन्न तुष्ट रहने वाला। सततम, योगी जो निरंतर, योगी माने भक्ति में लगा हुआ निरंतर। यत आत्मा, कंट्रोल है जिसका, आत्म संयम। दृढ़ निश्चय, संकल्प के सहित। मई अर्पित मना बुद्धि, भगवान ने जो ये वाली चीज है ना, मई अर्पित मना बुद्धि, मेरे ख्याल से 5वें श्लोक में भी फिर बोली थी। इससे पहले भी भगवान ने ये शब्द यूज किया है कि मुझे अपनी बुद्धि और मन को अर्पण कर दो। तो भगवान कह रहे हैं जो जिसका मन और बुद्धि मुझे ही अर्पण है, या मद भक्त स मे प्रिया, वो ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत अधिक प्रिय है। जो भी हमने पढ़ा उसी का मीनिंग है ये, कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का मित्र है, दयालु, अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, दुख सुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट है, आत्म संयमी है, और निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय। तो अभी तक भगवान ने बहुत सारी स्टेजेस बताई। आप ये नहीं कर सकते तो ये कीजिए, ये नहीं कर सकते तो ये कीजिए, कुछ तो कीजिए मेरे लिए। तो जो है अब यहाँ भगवान वापस से शुद्ध भक्ति के टॉपिक पे आ गए। तो जो शुद्ध भक्त होता है उसके लक्षण क्या है ना, अब हमें ये पता चले तो हम देख सकते हैं हम कितने शुद्ध भक्त हैं, हमारे अंदर ये सारे लक्षण है कि नहीं। तो भगवान बता रहे हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं शुद्ध भक्ति पर पुनः आके भगवान इन दोनों श्लोक में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर। तो किसी भी परिस्थिति में पहले तो विचलित नहीं होता, विशुद्ध भक्त है, सुख दुख में विचलित नहीं होता, और उसे किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव भी नहीं आता। ना वह अपने शत्रु का ही शत्रु बनता है, अजात शुद्ध। वो सोचता ही व्यक्ति मेरे पुराने दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, इसलिए सहन कर लो। भागवत में कहा गया है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षण मानो माणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो क्या सोचता है कि भगवान ने मेरे पर कृपा की। क्यों? कि मैंने तो इतने पाप करे थे। और ये बात सच है, ऐसे नकली नहीं सोचता है वो, ये बात सच है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ये चीज रियलाइज नहीं कर पाते, और जो भक्त होता है वो भगवान की कृपा को रियलाइज कर पाता है। तो वो ये सोचता है कि भगवान की कृपा है कि मुझे एक्चुअल में मेरे किए हुए पापों का पूरा दंड नहीं मिल रहा। कभी कभी हमारी उंगली थोड़ी सी जल जाती है, कट जाती है, कुछ छोटा मोटा हो जाता है, तो हमें तुरंत समझना चाहिए कि हमने पाप तो कोई बड़ा किया था, पता नहीं भगवान ने कैसे हमें छोटा सा दंड दे दिया। ठीक है? तो कितनी भी कष्टपूर्ण भी स्थिति हो तो सोचता है कि मुझे और मिलना चाहिए था, तो धीर और शांत बना। जब हमको पता रहता है कि एक्चुअल में तो मुझे ज्यादा पनिशमेंट मिलना था, थोड़ा ही मिला है, तो वो चुप रहते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं नहीं, मुझे क्यों मिल रहा है पनिशमेंट, तो हम शांति नहीं रह सकते। तो भक्त सदैव प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता। अब निर्मम का क्या अर्थ है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता
नहीं देता। क्यों? यानी कि अगर उसको कन्वीनियंस नहीं मिल रही है, अब सर्दी गर्मी हो रही है, अब एसी नहीं मिल पा रहा है, तो इतना सोचता नहीं है, ठीक है चलो ओके। और भी शरीर में कष्ट है तो वो जानता है मैं शरीर नहीं हूं, हालांकि अगर आपको कष्ट हो रहा है तो आपको फीलिंग तो हो रही है, लेकिन उसको सहन कर लेता। तो अपने को जब शरीर नहीं मानता तो इस मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है, तो सुख दुख में संभाव रहता है। ये शुद्ध भक्ति लक्षण है, हमारे है नहीं, इसलिए हमें सिर्फ सुन लेने हैं कि क्या शुद्ध भक्ति लक्षण, और हमें कभी इस लेवल पे पहुंच, फिर वो सहिष्णु होता है ना। तो जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे और अनर्थ निवृत्ति होती जाएगी, तो ये थोड़े थोड़े लक्षण आने हमारे अंदर शुरू होते, तो ये लक्षण आएंगे हमारे। फिर उसको गुस्सा इतना आएगा नहीं, सहिष्णु होगा, सहन सहन कर जाएगा, जैसे कि सकुबाई ने सहन किया था, महाराष्ट्र के एक भक्त। तो भगवत कृपा से जो प्राप्त है संतुष्ट रहता है, लिखा ना संतुष्टा, ठाकुर जी की जैसी इच्छा हरी इच्छा। वह ऐसी वस्तु को प्रयास करने का, प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो बहुत मेहनत तो बहुत कठिनता से मिले, क्योंकि उसको लगता है टाइम वेस्ट होगा ना, भजन कब करेंगे। तो हर चीज बहुत प्रपोर्शन में करता है कि भाई भजन भी हो जाए, और बहुत ज्यादा टू मच प्रयास नहीं करता, हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, फिर आनंद में रहता है, फिर वो पूर्ण योगी है। क्यों? क्योंकि अपने गुरु के आदेशों को अटलता से पालन करता है, और उसकी इंद्रियां वश में है। योगी तो वही है जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। कहते हैं ना कि जो चित्त वृत्ति निरोध इति योग, तो चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल कर लिया, मन इंद्रियों को, वो है। तो झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता। और अगर कोई उसे तर्क करे कि नहीं नहीं भगवान नहीं होते, या ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो उतना स्ट्रांग उसका डिटर्मिनेशन होता है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त होता है, तो एकदम निष्ठा आसक्ति के लेवल पे होता है। तो उसको भक्ति के संकल्प से आप हटा नहीं सकते, और उसे पता रहता है कि कृष्ण ही मेरे भगवान है, उसे विचलित नहीं किया जा सकता। और इतने गुण होने की वजह से वो अपना मन और अपनी बुद्धि वो भगवान में कंसंट्रेट कर सकता है, स्थिर करता है, भगवान को दे देता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा मन, जैसे कोई मूवी में होता है कि मेरा तो मन जो है हीरो के पास है, हीरोइन कहती है, हीरो कहता है कि मेरा मन हीरोइन के पास है। ऐसे ही यहाँ पर मन जो है, बुद्धि है, वो ठाकुर जी के पास है, जैसे गोपियों की रहती थी। तो यहाँ पे बताया है कि परमेश्वर में स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, दिस इज रेयर थिंग, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं भाई इट इज एक्चुअल में डिफिकल्ट, और हमारे पास नहीं है, हम इस लेवल पे नहीं है। लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए, यानी कि आप वैदिक भक्ति का पालन करते हुए आप इस अवस्था में आ सकते हैं। और फिर भगवान कहते हैं ऐसी अवस्था में आने, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो लेकिन हम कैसे आएंगे इस अवस्था में? अगर जो प्रभुपाद ने जैसे दिया है कि भाई सुबह उठो, नहा लो, मंगला आरती कर लो ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद 16 माला का जाप करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, मंदिर जाओ, भक्तों का संग करो, प्रीचिंग करो, ये सब चीजें स्लोली स्लोली भक्तों के संग में आती है, और इन्हें करने से लेकिन बहुत फायदा होता है, बहुत अंदर से एक आनंद। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम आत्मा को भोजन दे रहे हैं, ये सब आत्मा के भोजन है, तो आत्मा तुष्ट होने से एक आनंद में रहता है वो व्यक्ति। हो सकता है उसकी बॉडीली पेन हो बाहर, लेकिन फिर वो इतने अंदर से आनंद में होता है कि वो बाहर की चीजें थोड़ा भूल जाता है। अगला 15वां श्लोक। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च य हर्षमर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् माने जिससे ना उद्विजते, उद्विग्न होता है कोई, लोक, लोग है ना, और लोकात ना उद्विजते च य, और लोगों से वो कभी विचलित नहीं होता। यानी लोग, उसकी बातों से लोग विचलित नहीं होते, या उसके कारण किसी काम से उत्तेजित नहीं होते, क्या करा इसने, कैसे हमसे बात की, या इसके क्या काम थे।
और ना लोगों की बेकार बातें सुन के या काम से वो भी विचलित नहीं होता है। शुद्ध भक्त हर्ष माने सुख, अमर्ष माने दुख, भय और उद्वेग चिंता, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग चिंता मुक्त, चिंता नहीं रहती। यह सच में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। पहले तो हुए इतने सारे गुण, अब और। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कभी भी कष्ट, चिंता, भय, असंतोष को प्राप्त नहीं। कैसे उत्तेजित होता है, विचलित कैसे होगा सामने वाला? अगर आप उसे कोई कष्ट दोगे, आप उसे चिंता में डालोगे, आप उसे डराओगे, आपकी वजह से उसे असंतोष, ठीक है। तो भक्त सबों पर दयालु होता है, ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता। लेकिन साथ ही अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहे तो वो खुद भी विचलित कभी नहीं होता। क्यों? भगवान के भरोसे रहता है। तो ये भगवत कृपा ही है कि किसी भी बाह्य उपद्रव से शुद्ध नहीं होता। उसकी भक्ति किसी भी बाहरी कहने को बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी नहीं रुकती, चलती ही रहती। ऐसा भक्त कि चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो संसार में, उसके जीवन में उथल पुथल भी मची हो, लेकिन उसकी भक्ति चलती ही रहती, तो विचलित नहीं होता। वह सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन और भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं। उसका प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्यों? क्योंकि उसका जो मन है ना, वो कृष्ण कॉन्शियस हो चुका है और भक्ति में लगा है, इसलिए उसको कोई, वो एक सत्य में आ चुका, उसको रियलाइजेशन है कि मैं आत्मा हूँ, कौन हूँ, और ये सब चल रहा है अपने अपने कर्मों के अनुसार, मेरे अपने कर्मों के अनुसार। तो वो उस लेवल पे है कि वो शरीर के लेवल पे नहीं, इसलिए विचलित नहीं। सामान्य रूप से जैसे हर्ष अमर्ष बता रहे हैं प्रभुपाद कि विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है। ओ, ये चीज आ गई, आई एम सो हैप्पी, मैं कितने दिन से इसे चाहता था, चाहती थी, ठीक है। तो उसको कोई ऐसे नहीं खुशी में भूल गया, या देखता है कि अन्यों के पास तो बहुत सारी चीजें हैं, मजे कर रहे हैं ये लोग, तो इन पे बहुत पैसा है, ये खरीद सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो उसको दुख या ईर्ष्या नहीं। आपको अगर किसी की कोई चीज देख के आपको कुछ जेलेसी फील हो, समझिए अभी मामला बहुत गड़बड़ है। मतलब अभी हमें बहुत भक्ति करके अपने अंदर से ये जो जेलेसी, या किसी को खुश देख के हमारे अंदर जो को भी, अरे इसके बच्चे कितने नंबर आ गए, ये बच्चे के कम आए, ये बहुत सटल लेवल पे ईर्ष्या होती है। हमें लगता है शायद हम नहीं करते, लेकिन होती है। चैंटिंग करने से पहले तो ये पता चलता है कि हमारे अंदर के दोष क्या है, भगवान हम पे क्या कृपा कर रहे हैं। फिर लिखा है, जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ये एक वो व्यक्ति है जो सामने वाले को देख के दुख ईर्ष्या में हो जाता है, और वो सोचता है कि शत्रु से बदला करूं तो भय रहता है। यहाँ पर ऊपर है ना भक्त के गुण, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग। तो ना तो हर्षित होता है कोई वस्तु पाके, ना वो दुखी होता है उसको नहीं मिली, सामने वाले को मिल गई, मुझे नहीं मिली ये चीज, ना तो वो दुखी होता है। तीसरा, कि उसको ये भी नहीं रहता कि अच्छा ये शत्रु मेरे से बदला लेगा, मैं इससे बदलू, भयभीत नहीं रहता। और फिर वो चिंतित भी नहीं होता है। अगर उसने कुछ काम किया, उसको सफलता नहीं मिली, तो ऐसा व्यक्ति निराश भी नहीं होता जो भक्त है। जो अभक्त है, लिखा है, जब कुछ भी करने में सफल नहीं होते तो निराश हो जाते हैं। वो मैंने इतने जीवन में चाहिए थी, मैंने कितनी मेहनत की, मुझे नहीं मिली। जो भक्त होता है सोचता है कि ठीक है मैंने मेहनत की, लेकिन मेरे कुछ कर्म थे पिछले जन्म के जिसकी वजह से मुझे नहीं मिली। देखिए, एक बार बारिश आएगी जमीन पे और आपने बीज नहीं डाला तो पेड़ नहीं हुआ। अगर आपने बीज डाला और बारिश नहीं हुई तो भी पेड़। तो जो बारिश भाग्य होता है, बीज हमारा प्रयास होता है। तो प्रयास तो हमको करना ही करना है। बीज तो आदमी डालता ही है, बारिश हो नहीं हो ये तो भाग्य है। तो हमने प्रयास किया और भाग्य भी आया तो हमें जरूर फल मिलता है। और भाग्य तो आया, प्रयास नहीं रहा तो कई बार फिर कम मिलता है। तो ऐसा भक्त भगवान को बड़ा प्रिय है। फिर अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गत व्यथः व्यथः
सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्ष, डिजायर नहीं होती उसकी। हम ये भौतिक जगत में बंधे ही अपनी डिजायर्स की वजह से, हम यहाँ है ही, डिजायर नहीं होती। शुचि, क्लीन होता है, शुद्ध होता है। दक्ष, इन पटु माने कुशल होता है। उदासीन यानी चिंता से मुक्त। उदासीन का मतलब ये नहीं कि हमें कोई मतलब नहीं, न्यूट्रल, उसे कोई चिंता नहीं। गत व्यथा, सारे कष्टों से मुक्त। सर्वारंभ परित्यागी, समस्त प्रयत्नों का परित्याग करने वाला। यो मद भक्त समय प्रिया, इज वेरी डियर टू मी। अब इसका तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्त को धन दिया जा सकता है, इच्छा रहित होता है, लेकिन बता रहे प्रभुपाद भक्त को धन दिया जाता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आप नौकरी ना करो, आप नौकरी करो, लेकिन जो ओवर टाइम करना, एक्स्ट्रा टेंशन लेना, सिर्फ पूरे टाइम उसी के बारे में सोचना, वो नहीं। एक अपना जितने से आदमी का अच्छे से खाना पीना, उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, और उसके बच्चों का वो पढ़ा सके, शादी कर सके, इतना आदमी को करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वो द्विग्न भी नहीं होता। ओ, मुझे तो पैसा मिल गया, वाह। स्वाभाविक है, भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता, शुचि शब्द आया है, तो शुचि माने क्लीनिनेस। तो भक्त दिन में 2 बार स्नान करता है, और भक्ति के लिए सुबह सुबह जल्दी उठता है, फिर क्या करता है, चैंटिंग करता है। तो अंदर से भी शुचि और बाहर से भी शुचि, ठीक है। अपने हृदय को भी साफ रखने का प्रयास करता है। भक्त सदैव दक्ष होता है। पटु कैसे होता है, पटु, है ना, कैसे? क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है, और उसे शास्त्रों में दृढ़ विश्वास है। उसको मालूम है शास्त्रों का निचोड़, इसलिए वो हर इस चीज में उसका इंटेलिजेंट होता है, बिल्कुल दक्ष होता है। उसे पता है कि इस चीज को करने से क्या होता है, ठीक है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई अब मैं ये यूनियन में चला जाऊं, ये वो, इसलिए वो चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण वह कभी व्यथित नहीं होता। उपाधि का मतलब होता है कि आदमी को रहता है ना कि भैया मुझे प्रेसिडेंट बना दो यहाँ का, मुझे डायरेक्टर बना दे, और छोटी छोटी चीजों में ही उसको चाहिए कुछ उपाधियां। तो जो एक भक्त होता है ना, उसको इस शरीर की उपाधियों से कोई मतलब नहीं। वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं है कि अच्छा, कि ये तो बहुत अच्छा गाते हैं, एक ही उपाधि मिल गई, कीर्तन सम्राट, है ना, ये भी एक उपाधि है। लेकिन भक्त है, उसको कोई मतलब नहीं, वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाएगा, अच्छा हो या बुरा हो, प्रभु आपका ही गाना। तो वो लोगों को रिझाने के लिए नहीं गाता कि लोग तारीफ करें, एक एग्जाम्पल दिया है बस। तो इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यथित नहीं होता, जानता है उसका शरीर एक उपाधि है, शरीर भी एक उपाधि है, अतः शारीरिक कष्टों के आने पर मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल। क्या आप प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं? अब आपने बहुत मेहनत करी, दिन रात धूप में लगे पड़े रहे, बड़ा मकान बनाना है, बड़ा मकान बनाना है। अब उसमें आपको बहुत टाइम लग गया, उसके लिए पैसा जुटाते जुटाते भी बहुत टाइम लगा, उसको बनवाने में भी बहुत टाइम लगा। तो कभी भी ऐसे काम को में हाथ नहीं लगाएगा जिसमें उसको बहुत टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ भी है, ऊपर से पता भी नहीं हम कितने साल जिएंगे। तो भक्ति नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन भगवान के मंदिर बनाने के लिए टेंशन ले सकता है, पूरा टाइम भी लगा सकता है। तो वो ऐसी चिंता तो हमें करनी चाहिए, भगवान के काम के लिए चिंता हम कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करेगा। ये एक भक्त का, इसका मतलब ये नहीं आप मकान में ना रहे, फ्लैट ना खरीदे। इसका मतलब ये है कि ओवर एंडेवर नहीं करना है, अति प्रयास, वो भक्ति के नियम के प्रतिकूल है। ऐसा उपदेशामृत एक प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ग्रंथ है रूप गोस्वामी का, वो पढ़ना चाहिए, छोटा सा किताब है, वो पढ़नी चाहिए। 17वां, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। यो न हृष्यति,
जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोचती, न शोक करता है, जो ना पछताता है कभी, हम्म, और ना जो इच्छा करता है, जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर देता है, ऐसा भक्त स मे प्रिया, ही इज वेरी डियर टू मी। अब इसका परपट तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है, ना हानि से दुखी। ऐसा नहीं है वो आज मुझे बहुत पैसों का फायदा हुआ या ये हुआ हुआ, ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। वो अपना नॉर्मल ही रहता है। नुकसान होने पे भी, आपका जी नुकसान हो गया, आपका ये खो गया, मोबाइल टूट गया, कुछ हुआ, वो ना तो, और शिष्य या पुत्र की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है। जैसे रहता है फैमिली, बेटा ही हो, बेटा ही हो। लेकिन जो एक भक्त है उसको पता है, पता नहीं मेरे कितने जन्म हुए, कितने बेटे हो गए, कहाँ है वो अब, किसने मुक्ति दिलाई जन्म मृत्यु की उससे। तो वो ना तो उनके ना मिलने पर दुखी होता है, और ना वो उनके लिए उत्सुक। और फिर अब उसकी कोई प्रिय वस्तु खो जाए, कुछ हो जाए, टूट जाए, चली जाए, तो उससे पछताता भी नहीं। और उसे जो चीजें अभीप्सित माने जो इच्छा है वो प्राप्त नहीं हो तो भी वो परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। और शुभ और अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता। शुभ कर्म किया तो उसको मुझे पुण्य मिले, गलती से कुछ अशुभ है वो इन सब से दूर रहता है। भगवान के लिए करता है तो अब अनजाने में पाप होते हैं तो फिर इसलिए उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता उन पापों। और लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार है। अर्जुन ने लड़ा, युद्ध लड़ा भगवान की प्रसन्नता। तो ऐसे भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय है। अब है 18-19। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जितः, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में भक्तिमान में प्रियो नरः। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र में समान, मान अपमान में भी समान। ठीक है, जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, यश अपयश, यश संभव, दूषित संगति से मुक्त, जो सदैव मौन। मौन का अर्थ प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे। जो किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार अनिकेत, घर है नहीं है, वो बिना घर के भी रह लेता है सब, जो ज्ञान में दृढ़ और भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। समय प्रियो न रहा। फिर भक्त कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है, कभी उसी की निंदा की जाती। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी के लिए बड़ी तारीफें हो रही हैं। अब जैसे अब हमारी क्रिकेट टीम जब मैच जीत के लाती है तो पूछे मत कितने लोग तारीफें करते हैं, क्या क्या नहीं बोलते। लेकिन जब वो बुरी तरह हार के आती थी तो लोग उतने गुस्से में होते थे। तो इसका मतलब ये यहाँ का नेचर है ना, कभी आपको अप्रिशिएट करेंगे। घर में ही आप देख लीजिए, आप जिस दिन अच्छा खाना बनाएंगे तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, जिस दिन आप नहीं बनाएंगे आपको लोग बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे घर वाले। या जो जॉब करता है वो घर वालों की इच्छा पूरी कर रहा है, टूर पे ले गया, घुमा के ले आया, बहुत पैसे लगाए, जी हम तो कहीं घूमने गए थे, अच्छे होटल में रुके, खर्चा किया, तो लोग बड़ी तारीफ करेंगे, भाई हमारे हस्बैंड बड़े अच्छे। जब एक दो बार नहीं ले गए, एक दो साल, अरे कहीं नहीं ले जाते। तो ये संसार का नेचर है कि कभी उसकी प्रशंसा होती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। भक्त को मालूम है ये प्रशंसा भी झूठी है और निंदा भी किसी काम की नहीं है, वो इनसे ऊपर उठा रहता है, इसलिए फूलता भी नहीं है और दुखी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है वो धैर्यवान होता है। अब है मौनी। प्रभुपाद लेकिन जो कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता उसको मौनी कहते हैं। मौन का मतलब नहीं मुंह बंद करके बैठ जाओ। एक बार किसी ने प्रभुपाद से कहा कि ये एक वहां यहाँ पे रहते हैं साधु, पिछले 10 साल से इन्होंने बोला नहीं है, मौन व्रत। प्रभुपाद कहते हैं वेस्ट किया अपना टाइम। क्यों? कठिन नहीं होता हालांकि मौन रहना। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान का गुणगान करना चाहिए था। ठीक है, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं मौन का अर्थ है
यह नहीं है कि वो बोले नहीं, उसका अर्थ है वो फालतू की बातें ना करे। जो अगर हमें कुछ बोलना है, कभी हमें सोचना चाहिए क्या ये बहुत जरूरी है बोलना, क्योंकि वाचो वेगम, अपने बोलने पे कंट्रोल करना बहुत कठिन, मेरे लिए तो बहुत कठिन। ठीक है, तो हम इधर उधर की जब बातें करते हैं जो भगवान से रिलेटेड नहीं है और जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको मना किया है बोलना नहीं, मौनी होता है वो। इसका मतलब वो उतनी बात करता है जितनी जरूरी है, लेकिन जब कृष्ण कथा है तो वो घंटों घंटों बोल सकता है कृष्ण कथा, उसको मौनी बोल। फिर लिखा है प्रभुपाद, मनुष्य को आवश्यकता पे बोलना चाहिए, भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए ही बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है, कभी नहीं, कभी रसगुल्ले मिले, कभी करेला की सब्जी, वो दोनों को समान भाव से खाता है। ये करेला ठाकुर जी को भोग लगा था, उन्होंने इसे टेस्ट किया, अब मैं इस भाव से प्रसाद को खाता। अब आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। एक उच्च कोटि का भक्त पेड़ के नीचे भी रह सकता, यहाँ ऐसे गृहस्थों की बात नहीं हो रही। तो लिखा है कि जो एक भक्त है, अगर वो पेड़ के नीचे सोना पड़े सो जाएगा, वो उसे बड़े महल में ले गए, वहां पे भी आसक्त नहीं होगा, ये आसान काम नहीं। वह स्थिर कहलाता है, क्यों? अपने संकल्प और ज्ञान में दृढ़ होता है। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभी तक जितने भी भक्ति के लक्षण यहाँ खत्म हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इन 7 श्लोकों में भक्ति के लक्षण आए। प्रभुपाद कह रहे कुछ कुछ लक्षण बार बार हुए, रिपीटिशन हुआ, कुछ कुछ क्योंकि भगवान ने कुछ कुछ गुण फिर से बोल दिए दूसरे श्लोकों में। वो इसलिए बोल दिए कि वो इस पे जोर दे रहे हैं कि भक्ति सारे गुण अर्जित करने चाहिए आपको भक्तों। क्यों? सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हम्म। अगर कोई शुद्ध भक्त है, इसका मतलब अपोजिट लीजिए, कोई अगर शुद्ध भक्त है तो उसमें ये सद्गुण जरूर होंगे। हराव भक्तस्य कुतो महद गुण, हराव भक्तस्य, अगर कोई अभक्त है, हरि का भक्त नहीं है, कुतो महद गुण, उसमें क्या सद्गुण? कुछ नहीं। किसी में भली सद्गुण हो, अगर भक्त नहीं तो बेकार। तो जो भक्त कहना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए, है ना? तो अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। कैसे? कि अब आप सबसे बोलोगे, धीरे बोलोगे, कुछ ऐसा करोगे, और आर्टिफिशियली आप ट्राई करोगे कि मान लो आपके बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, फिर भी आप चुप बैठे हो, खुश नहीं हो ना। तो ये जो आर्टिफिशियली ट्राई करना है वो नहीं, वो होता है कि जब हम भक्ति करते हैं, प्रभुपाद ने लिखा ना, जब कृष्ण भावना में तो भक्ति में संलग्न रहने के कारण ये गुण उनमें स्वतः ही विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे वाणी पे कंट्रोल, ये सब चीजें थोड़ी बहुत हम आर्टिफिशियली हमें करना चाहिए कंट्रोल। थोड़ा अपने को अलर्ट रखना चाहिए कि क्या मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा, तो मुझे चुप हो जाना चाहिए। क्या मैं ये जो बोल रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं? ये चीज तो ठीक है, लेकिन जो बाकी और गुण थे, वो सारे गुण जो है भक्ति करते करते धीरे धीरे अपने आप विकसित हो जाए। प्रभुपाद कह रहे हो ना, बाहर से आपको आर्टिफिशियली करने की जरूरत। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। अभी तक भगवान कह रहे थे सब भक्त में प्रिया, अभी यहाँ बोला अतीव में प्रिया। कौन भक्त उनको बहुत ज्यादा प्रिय है? भगवान कह रहे हैं जो भक्ति के समर पथ का अनुसरण करते हैं, यानी जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी अगर हम कोशिश करते रहे भक्ति करने की, भगवान को अपना लक्ष्य बनाए और श्रद्धा पूर्वक करें, तो हम भगवान के बहुत प्रिय भक्त बन जाएंगे सबसे ज्यादा। और ये जो गुण है वो तो अपने आप विकसित हो जाए। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इस अध्याय में दूसरा श्लोक जो है, मैयावेश्य मनो ये माम, से लेकर ये वाला जो श्लोक है, ये तू धर्मामृतम मितम, यानी कि तक भगवान ने अपने पास पहुंचने की विधियों का वर्ण व्याख्या की। ये जो विधि दिव्य है, उन्हें अत्यंत प्रिय है।
और भगवान स्वीकार करते हैं, भक्ति की विधियों को स्वीकार। अर्जुन ने प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म में लगा है वे श्रेष्ठ है, या जो साकार भगवान की सेवा करता है वह श्रेष्ठ है। भगवान ने इसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात की समस्त विधियों में भगवान का जो भक्त है, जो भक्ति करता है, डायरेक्ट भगवान की सगुण साकार रूप की पूजा करता है, वो श्रेष्ठ है। और दूसरे शब्दों में यहाँ ये इस चैप्टर में जो डिसीजन है वो ये है कि भक्ति के प्रति मनुष्य में आसक्ति उत्पन्न होनी चाहिए सुसंगति से। ठीक है, फिर वो गुरु बनाता है, श्रद्धा आसक्ति के साथ भक्ति के साथ सुनता है कोई व्यक्ति, फिर कीर्तन करता है, विधि विधानों का पालन करने लगता है। यानी थोड़ी बहुत उसको श्रद्धा होती है, फिर वो क्या करता है, गुरु बनाता है, चैंटिंग करता है, विधि विधानों का पालन करता है, वैधि भक्ति, तो भगवान की सेवा में तत्पर हो जाता है। और इस चैप्टर में यही भक्ति सेवा की विधि को संस्तुति की गई है। प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि दिस इज द ओनली वे, भगवान की भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग, अल्टीमेट। ओके, यहाँ पे बताया है कि जो लोग निराकार ब्रह्म की जो धारणा है कि भगवान जो निराकार है, वो उस टाइम तक ही है जब तक मनुष्य अपने आप को भगवान को समर्पित ना करते। यानी कोई व्यक्ति जो नहीं समझ पाता भगवान की निराकार धारणा, हो सकता है वो निराकार पद पे चले, लेकिन अगर उसकी भेंट कभी भक्त से हो गई तो वो छोड़ देगा। ठीक है, तो उसकी जो बस उसके बाद वो भक्त बन जाए। ठीक है, परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान। अब इस लाइन का क्या मतलब, प्रभुपाद यह समझा रहे हैं कि अब आपको निराकार के रास्ते पर अगर चलना है तो आप क्या करोगे, कर्म तो करोगे और फल को अर्पित कर दोगे, मतलब बिना फल की इच्छा किए कर्म करो। ठीक है, दूसरी चीज कि ये स्पिरिट है, आत्मा है, ये मैटर है, ये स्पिरिचुअल है। जैसे आत्मा एक स्पिरिचुअल चीजें है, लेकिन जो संसार की सारी चीजें वो मैटर है ना। पेड़ के अंदर भी आत्मा होती है, वो स्पिरिचुअल है, लेकिन बाकी चीजें मैटर है, यानी पदार्थ है। ये चीजों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो ध्यान करता है। लेकिन ये सब करना एक बहुत ही लेंदी और एक ट्रबलसम मेथड है, जिसमें आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, खाने से, देखने से, सूंघने से। लेकिन भक्ति में क्या होता है, आपको अगर डांस करने का शौक है तो आप कीर्तन भी कीजिए ना डांस, वो डांस करते करते भी आप भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो डांस नहीं करते, नहीं करते। लेकिन अगर आपको खाने को पसंद है, आप ठाकुर जी को अच्छा अच्छा बना के उन्हीं के लिए भोग लगाइए। धीरे धीरे आपके अंदर वो जो प्रसाद खाते खाते आपके अंदर जो है खाने को लेके जो वो है वो कम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। फिर आपको प्रसाद ही अच्छा लगेगा। फिर चाहे आपकी फेवरेट चाट पकौड़ी भी सामने कोई दे रहा हो, आप नहीं खाओगे ये सोच के कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। ये नेचुरल आता है, नेचुरल। ठीक है, तो जब तक यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं तभी तक आवश्यक है ये सब चीजें, जब तक शुद्ध भक्ति संगति प्राप्त ना हो। एक बार सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भागवत में लगना चाहे तो उसे सेल्फ रियलाइजेशन की इतने सोपान यानी इनकी इतनी सीढ़ियों को पार करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली कृष्ण भक्ति कर सकते, कोई जरूरत नहीं है इन्हीं सब सीढ़ियों से ऊपर भक्ति तक पहुंचे। इससे भी भक्ति तक पहुंचेंगे, आप डायरेक्ट लिफ्ट से भी भक्ति तक पहुंच सकते। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवत गीता के बीच के 6 अध्याय पहले के, 6 अध्याय बाद के बीच के जो 6 चैप्टर है वो सबसे ज्यादा रहस्य की बात है, गुह्यतम। जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही। किसी को जीवन निर्वाह के लिए चिंता करनी नहीं होती, क्योंकि भगवान की कृपा से उसको खाना पीना सब चल जाता है, उसे सब मिल जाता है अपने रहने खाने पीने का। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
हरे कृष्णा।